हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु इस्माइल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे जनगणना 2027 प्रेगणक और पर्यवेक्षक किट के बारे में। जी हाँ, अभी आपकी ट्रेनिंग से चल रही है सभी प्रेगणक और पर्यवेक्षक की। तो फील्ड ड्यूटी के अंतर्गत आपके पास में कौन कौन सी सामग्री और उपकरण रहने वाले हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। यदि आपकी भी ड्यूटी जनगणना 2027 के कार्य में लगी है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दो प्रमुख भूमिकाएं इस जनगणना में रहने वाली है। पहली हम बात करेंगे प्रेगणक अर्थात एनिमेटर की, और दूसरी हम बात करें पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर की। यदि हम बात करें प्रगणक की तो यह फील्ड स्तर पर अपना जो भी कार्य हैं करने वाले हैं। इनका प्रमुख कार्य डेटा को एकत्र करने वाला रहेगा। इनके पास जो किट इनको प्रदान की जाएगी उनमें कुल 10 आइटम जो है वो वहाँ पे रहने वाले हैं। पर्यवेक्षक की यदि हम बात करें तो प्रगणकों के कार्यों की निगरानी और मार्गदर्शन करने वाले अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति की जा रही है, और इनके पास किट में 8 आइटम रहने वाले हैं। पहचान और सुरक्षा के लिए यह इनके पास में आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड भी इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। जनगणना लोगों के साथ में यह विशेष रूप से डिजाइन की गई सामग्री जो है प्रेगणक और सुपरवाइजर को प्रदान की जाएगी, जिसमें वाटर रेजिस्टेंट बैग अर्थात वाटर प्रूफ एक बैग दिया जाएगा, जो जनगणना से संबंधित लोगों के साथ इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। यह प्रेगणक और पर्यवेक्षक सभी को एक एक बैग उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के साथ में इनको आधिकारिक लोगों के साथ में एक कैप भी प्रदान की जाएगी। एक आईडी प्रूफ कार्ड इनको दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे संपूर्ण स्टेशनरी सामान की। तो फील्ड वर्क और भारी डेटा संकलन के लिए 10 आवश्यक आइटम जो है यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। फोल्डेबल राइटिंग बोर्ड और एक क्लिप्स यहाँ पे दी जाएगी, यह केवल प्रगणक को प्रदान की जाएगी। इसी के साथ में मार्कर पेन दिए जाएंगे जो प्रगणक को दिए होंगे। बॉल पेन 2 पीस यहाँ पे रहने वाले हैं, 2 पेंसिल, एक शार्पनर और एक इरेजर यहाँ पे दिया जाएगा, और एक नोटपैड यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। पर्यवेक्षक किट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इन्हें 8 प्रकार के जो आवश्यक सामग्री है वो प्रदान की जाएगी। इसमें इन्हें बॉल पेन दिया जाएगा, पेंसिल प्रदान की जाएगी, शॉर्पनर, इरेजर और एक नोटपैड उपलब्ध करवाया जाएगा। पर्यवेक्षक किट में राइटिंग बोर्ड और मार्कर पेन शामिल नहीं है, क्योंकि उनका कार्य मुख्य रूप से निगरानी करना है। प्रगणक और पर्यवेक्षक को क्या क्या मिलने वाले हैं इस पीपीटी से आप भली भांति आसानी से देख सकते हैं। प्रगणक एन्यूमरेटर की यदि हम बात करें तो इन्हें एक वाटरप्रूफ बैग दिया जाएगा, जिसमें जनगणना का लोगो यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। मार्कर पेन दिए जाएंगे, कैप दी जाएगी जिसमें लोगो यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, 2 पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, नोटपैड, 2 बॉल पेन, फोल्डेबल राइटिंग बोर्ड क्लिप्स के साथ में यहाँ पे दी जाएगी, एक आईडी कार्ड और लैनियार्ड इनके पास में उपलब्ध रहेंगे। प्रगणक को फील्ड में काम करने के लिए पूरा सेट यह प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ में यदि हम बात करें पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की तो इन्हें सामान में 8 सामान प्रदान किए जाएंगे, जिसमें वाटरप्रूफ बैग, कैप, एक पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, नोटपैड, एक बॉल पेन, आईडी कार्ड, लेनयार्ड यहाँ पे रहने वाला है। पर्यवेक्षक को मार्कर पेन और राइटिंग बोर्ड नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो पूरा सामान है एक डब्बे में दिया जाएगा। प्रगणक को ज़्यादा सामान दिया जा रहा है क्योंकि ये फील्ड में कार्य करेंगे, जबकि पर्यवेक्षक जो है इन्हें कम सामान दिया जाएगा। इन्हें 8 प्रकार की सामग्री दी जाएगी क्योंकि इनका कार्य फील्ड का नहीं रहेगा। यह केवल फील्ड में काम करने वाले प्रगणक की निगरानी का कार्य करेंगे। यहाँ पे आप ऑफिशियल ऑर्डर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटरप्रूफ बैग जो कि जनगणना लोगों के साथ मिलने वाला है। एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर पर्यवेक्षक और प्रगणक के रूप में एक एक यहाँ पे मिलने वाले हैं। मार्कर पेन यहाँ पे मिलेगा, एन्यूमरेटर को 2 मिलेंगे, सुपरवाइजर को कोई भी मार्कर पेन नहीं मिलेगा। कैप मिलेगी जनगणना लोगों के साथ में, पेंसिल मिलने वाली है। एन्यूमरेटर प्रगणक को 2 पेंसिल मिलेगी, सुपरवाइजर को 1 पेंसिल मिलेगी। शार्पनर यहाँ पे मिलेंगे एक एक पीस, इरेजर एक एक पीस मिलेंगे। नोटपैड 60 पेज की मिलने वाली है एक एक। यहाँ पे बॉल पेन की यदि हम बात करें तो एन्यूमरेटर प्रगणक को 2 बॉल पेन मिलेंगे, जबकि सुपरवाइजर को एक ही मिलने वाला है। फोल्डेबल
राइटिंग बोर्ड यहाँ पे मिलने वाला है क्लिप्स के साथ में, जो कि एन्यूमरेटर को मिलेगा, केवल सुपरवाइजर को प्रदान नहीं किया जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा इनको। आगे हम बात कर लेते हैं जनगणना 2027 प्रगणक और पर्यवेक्षक के मुख्य कार्य। तो प्रगणक एन्यूमरेटर यदि हम कहें तो प्रगणक और पर्यवेक्षक देखा जाए तो दोनों ही 2027 के प्रथम और द्वितीय चरण के मुख्य स्तंभ रहने वाले हैं। 6 प्रगणकों पर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण भत्ते की यदि हम बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये जो है इनको प्रदान किए जाएंगे। मानदेय की यदि हम बात करें तो प्रथम चरण के लिए 9,000 रुपये का मानदेय तय किया गया है। द्वितीय चरण के लिए 16,000 रुपये का मानदेय यहाँ पर तय किया गया है। प्रशिक्षण भत्ता और मानदेय प्रगणक और पर्यवेक्षक दोनों को समान रूप से तय किया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं कि प्रगणक के मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे पहले इनके ट्रेनिंग्स होंगी, प्रशिक्षण में भाग लेना होगा, यूजर मैनुअल का अध्ययन करना होगा, एचएलओ मोबाइल ऐप चलाने का व्यवहारिक अनुभव इन्हें प्राप्त करना होगा। अपने आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक एचएलबी में बिना किसी चूक के प्रत्येक भवन, जनगणना, मकान और परिवार का इनको दौरा करना है। भवनों पर नंबर डालने हैं, जहां नंबर ना हो वहां ऐप के द्वारा दिए गए मानचित्र का उपयोग करना है। और एचएलबी का लेआउट जो है इनको मैप तैयार करना है। एचएलओ ऐप का उपयोग करके हाउस लिस्टिंग डेटा को इकट्ठा करना है। स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी को सत्यापित करना है। प्रविष्टियों की समीक्षा करें और डेटा को बार बार सिंक करना है। दोस्तों, स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरा जाना है, इसकी संपूर्ण वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में ये वीडियो जरूर देखें। पूर्ण कवरेज करनी इनको सुनिश्चित करनी है, सारा डेटा को सिंक करना है, ऐप में एचएलबी को पूर्ण कंप्लीट करके मार्क करना है और अपने पर्यवेक्षक सुपरवाइजर को सूचित करना है। यह भी ध्यान रखना होगा प्रगणक को कि इनको मोबाइल ऐप पे काम करने के लिए इनके पास में एंड्रॉयड वर्जन 12 होना जरूरी है। इससे नीचे के स्तर पे इनका जो ऐप है वो वर्क नहीं करेगा। पर्यवेक्षक की यदि हम बात करें तो इनको ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी जो प्रगणक है वो प्रशिक्षण में भाग ले और इनको सभी आवश्यक सामग्री जो किट है वो प्राप्त हो। फील्ड पर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक एचएलबी की सीमाओं और लैंडमार्क को सत्यापित करना है। किसी भी बदलाव की रिपोर्ट जो है वो चार्ज ऑफिसर को देनी है। सभी एचएलबी को कवर करते हुए सुपरवाइजरी सर्किल लेआउट मैप तैयार करना है। सुपरवाइजर ऐप और फील्ड निरीक्षण के माध्यम से प्रगणकों के द्वारा एकत्र डेटा की निगरानी पूर्वावलोकन करना है, उनकी जांच करनी है। यह सुनिश्चित करना है कि दो एचएलबी के बीच कोई अंतराल गैप नहीं हो, ओवरलैप नहीं हो और सभी एचएलबी पूरी तरह से कवर किए गए हों, पूर्णतः कंप्लीट और चिन्हित किए गए हों। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताना। एक लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास में अवश्य करना। मिलेंगे एक और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।